वेलकम टू स्टडी हार्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, हम अभी बात कर रहे थे इंग्लिश वोकैबलरी की कि इंग्लिश वोकैबलरी का हमारा कितना इम्पोर्टेंस होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और बात जब होती है हमारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल या आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, तो इंग्लिश वोकैबलरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, हमने कल इसका पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। ठीक है, ज़्यादा वर्ड में डिस्कस इसलिए नहीं करता क्योंकि हमें डे बाय डे चीज़ों को रिमेंबर रखने में दिक्कत होती है। अगर हम ज़्यादा चीज़ें सोचेंगे, हम एक ही दिन में सब कुछ याद कर लें, तो वो काफ़ी गंदा होगा, या मेरे ख्याल से एक उस चीज़ की तरह होगा जिसको हम क्रैक नहीं कर सकते। हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, पर डेली पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एक वे में पढ़ना है, लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके चलना है। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलता, सक्सेस भी आपको शॉर्ट टर्म में नहीं मिल सकती। आप डेली प्रयास करिए, डेली मेहनत करिए, तब आपको रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है, उसको लाइक कर लें। मेरे फेसबुक पेज का नाम है स्टडी हार्ड बाय एक्सपर्ट। स्टडी हार्ड आप जब टाइप करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, पहला पेज है स्टडी हार्ड बाय एक्सपर्ट। ठीक है, तो आज हमें इंग्लिश के वहीं 10-12 वर्ड ही पढ़ने हैं, ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बता दिया था हम ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ते हैं डेली वर्ड। हमें डेली पढ़ने हैं, पर पढ़ने ज़रूर हैं। और जो हमारा टारगेट है 2000 प्लस वोकैब का, वो हम लोग को पूरा करना है 6 महीने में, और ये होगा। बट आपको डेली मेहनत करनी है मेरे साथ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको भी करनी है। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम पहला वर्ड देखते हैं आज का। कल हमने शायद 13 या 14 वर्ड पढ़ लिए थे, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा। और आपको एक काम ये करना है, आप जो वर्ड मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको उसका सिनोनिम में पढ़ा रहा हूँ। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको वो वर्ड ढूंढना है और उसका एंटोनिम याद करना है। इससे हमारे 3 फायदे होंगे, हमें वर्ड और आपको एंटोनिम के साथ साथ उसका हिंदी मीनिंग और उसकी स्पेलिंग दोनों याद करनी, ताकि एसएससी सीजीएल में हमें अगर स्पेलिंग आ जाए तो हमें वर्ड याद हो, उसका एंटोनिम आ जाए तो हमें याद हो, उसका सिनोनिम आ जाए तो याद हो। ठीक है, इससे हमारा 3 फायदे हो जाएंगे। ठीक है, स्पेलिंग के साथ याद करना है। तो आज का पहला वर्ड है आज का एडवर्स, ADVERSE। ठीक है, आज का पहला वर्ड है एडवर्स। देखिए बच्चों, एडवर्स माने होता है विपरीत, मतलब बिल्कुल विपरीत या प्रतिकूल आप कह लीजिए। तो इसका आप अगर आप ये समझिए, इसका सिनोनिम अगर आप समझिए, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा एक तरह से नेगेटिव, और इसका मतलब होता है प्रतिकूल या विपरीत। ठीक है, प्रतिकूल या विपरीत इसका वो होता है सिनोनिम। आज का दूसरा वर्ड है हमारा प्रोग्नोसिस, PROGNOSIS, स्पेलिंग के साथ याद करना है प्रोग्नोसिस। देखिए बच्चों, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज़ का पहले से अनुमान लगाने ला। जैसे कोई चीज़ है, आप पहले उसका अनुमान लगा लें, तो उसको आप कह सकते हैं पूर्वानुमान, मतलब पहले से किसी चीज़ का अनुमान लगा लेना। और इसका जो सिनोनिम होता है बच्चों, वो होता है फोरकास्ट, FORECAST, फोरकास्ट, किसी चीज़ का अनुमान लगा लेना। ठीक है, तीसरा वर्ड बच्चों आज का है हमारा, वो है लूरिड। ठीक है, LURID, लूरिड। देखिए बच्चों, लूरिड माने होता है डरावना। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप देख के डर जाएं, डरावना। तो इसका मतलब होता है बच्चों, इसका सिनोनिम हो गया शॉकिंग, और इसका मतलब होता है क्या, डरावना। ठीक है, ठीक, 3 वर्ड हो गए। अब हम चौथे वर्ड पे आते हैं। रिपार्टी कल मैंने आपको पढ़ा दिया था। रिपार्टी का मतलब होता है शीघ्र उत्तर देने वाला, जो व्यक्ति तुरंत उत्तर देता है। ठीक है, अब आज हमारा चौथा वर्ड है रिपोज,
REPOSE, रिपोज। ठीक है, रिपोज माने होता है बच्चों सोना या आराम करना, मतलब एक तरह से रेस्ट की पोजीशन में आ जाना, रिपोज। तो उसका मतलब आप इसको सिनोनिम क्या समझ सकते हैं, रेस्ट। ठीक है, क्या मतलब होगा इसका, आराम करना, आराम करना। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के 5वें वर्ड की ओर। 5वां वर्ड है बच्चों हमारा डिनाई, DENY। बहुत से लोगों को इसका मतलब पता होगा, फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए है ये। जिनको इसका मतलब नहीं पता, डिनाई मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को मना कर देना। ठीक है, किसी भी चीज़ को मना कर देना। और मना करने का आप सिनोनिम डिनाई का क्या समझ सकते हैं, किसी चीज़ को मना करना, और मतलब होता है रिफ्यूज़, मतलब किसी चीज़ को मना कर देना, ये उसका सिनोनिम हो गया रिफ्यूज़, REFUSE, रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब क्या हो गया, मैंने बताया मना करना। ठीक, मना करना। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, बट अगर आपको मतलब नहीं पता होगा तो आप कर नहीं पाएंगे, या इसका सिनोनिम पूछा जाएगा। ठीक, या इसका मतलब मान लीजिए किसी पैराग्राफ में डिनाई लिखा है, तो आपको जब मतलब ही नहीं पता होगा तो आपको क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो ये 2000 जो प्लस का टारगेट है वो इसीलिए है, ताकि आप कोई भी RC पढ़ें, कोई भी क्लोज पढ़ें, क्लोज टेस्ट पढ़ें, कोई भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ें, कोई भी क्लोज टेस्ट पढ़ें, कोई भी सेंटेंस पढ़ें, और उसमें किसी भी तरह की वोकैब है तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, उसका अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले। जब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसको करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये जो मैंने शुरू किया है ये इसीलिए करा है जिनकी इंग्लिश वीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा होते हैं उनकी मैथ बहुत अच्छी होती है, रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, बट GA ख़राब होती है, इंग्लिश ख़राब होती है। तो हमें उन चीज़ों पे पहले फोकस करना है जो हमारी ख़राब हैं। अच्छी वाली तो हमें आती हैं, अच्छी वाली तो हम तेज़ कर ही लेंगे उन्हें, पर जो चीज़ें ख़राब हैं हमें उन पर मेहनत करनी है। लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे डेली मैथ पढ़ते हैं, अच्छी है, नो डाउट आपकी मैथ अच्छी होगी, बट आप उस पर मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। जो चीज़ ख़राब है आप उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस इसलिए है इस पे, इन चीज़ों पे इसलिए है कि जो चीज़ आपकी ख़राब है मुझे उन चीज़ों पे पहले ज़्यादा काम करना है। जब ये हमारा सेक्शन चलता रहेगा, साथ में अभी रीजनिंग के और मैथ के भी वीडियोस ला रहा हूँ मैं, पर जो मुझे आपका बेस बनाना है, मुझे कमज़ोर चीज़ों से बेस बनाना है। आप कमज़ोर चीज़ों पे ज़्यादा मजबूत होइए और मजबूत चीज़ों को और मजबूत बनाइए। ठीक है, कोई भी पेपर कैसे नहीं निकलेगा ये मैं देख लूँगा इस बार। ठीक है, तो हमें कमज़ोर चीज़ों को सबसे तेज़ करना है। ठीक है, और जो चीज़ें तेज़ हैं उन्हें और तेज़ करना है। 5 वर्ड हो गए, अब आते हैं अगला वर्ड, 6 वर्ड हमारा। अब एब्यूज़, ABUSE, एब्यूज़ बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत से लोगों को उसका मतलब पता होगा। एब्यूज़ माने होता है बच्चों गाली देना, एब्यूज़ माने होता है गाली देना। ठीक है, और किसी को गाली देना ये हो गया वर्ड, इसका सिनोनिम क्या होगा, एस्कॉर्न, एस्कॉन मतलब किसी का तिरस्कार करना, किसी का तिरस्कार कर रहे हो तो उसको गाली दे रहे हो, तिरस्कार करना। ठीक है, और एब्यूज़ माने गाली देना। ठीक है, अब देखिए 6 वर्ड हो गए हमारे, अब हमें पढ़ना है 7वां वर्ड। ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा ताकि आपको कंफर्ट इजीली दिख जाए। हमारा 7वां वर्ड है आज का बच्चों, 7वां वर्ड है हमारा फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल। देखिए फ्रूगल माने बच्चों होता है कम खर्चा करने वाला। जो व्यक्ति कम खर्चा करता है उसका मतलब होता है फ्रूगल, या उसे कह दीजिए कि फ्रूगल मतलब कम खर्चा करने वाला, या मितव्ययी जो बहुत कम खर्चा करता है। ठीक, और इसका सिनोनिम होता है बच्चों मीजरली, MISERLY, मीजरली। ठीक है, क्या को कम खर्चा करने वाला, कम खर्चा करने वाला। ठीक है, 7 वर्ड हो गए हमारे, जल्दी से हमें 13-14 वर्ड और पढ़ने हैं ताकि हमारे आज के 20 वर्ड हो जाए, तो हमारी वो क्या है 30 वर्ड की हो जाएगी। ठीक है, 7 हो गए, अब आज का 8वां वर्ड। देखिए बच्चों, आज फिर एक कॉमन वर्ड में लेके आया हूँ, ये है नर्चर, NURTURE। ठीक है, नर्चर। देखिए नर्चर भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। नर्चर मतलब होता है पालन पोषण, किसी चीज़ को पालना। ठीक है, और पालना पोषण ये आपको हिंदी होगी कि पालन पोषण माने होता है नर्चर माने होता है पालन पोषण। अब इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए, किसी को पालना मतलब किसी को बड़ा करना, तो टू ग्रो। ठीक है, टू ग्रो,
ये हो गया इसका सिनोनिम। अब देखिए अगला वर्ड है हमारा इररिवोकेबल, IRREVOCABLE, इररिवोकेबल। इररिवोकेबल माने बच्चों होता है अपरिवर्तनीय, ठीक है, जो कभी ना बदले, जो जिसमें कभी परिवर्तन ना हो। और इसका सिनोनिम होता है बच्चों अनअल्टरेबल, UNALTERABLE, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या बताया, अपरिवर्तनीय। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिटी, PITY। देखिए पिटी माने बहुत ही कॉमन वर्ड है पिटी भी। पिटी माने होता है बच्चों दया, किसी पर दया करना। और दया मतलब क्या हो गया, मर्सी, MERCY, मर्सी, ठीक है। अब हमारा 11वां वर्ड है एबंडेंट, ABUNDANT, अबंडेंट। देखिए अबंडेंट भी एक कॉमन सा वर्ड है। अबंडेंट माने बच्चों होता है ज़्यादा, प्रचुरता, या ज़्यादा लिख लीजिए, ज़्यादा या प्रचुरता। अबंडेंट माने ज़्यादा। और इसका जो सिनोनिम होता है बच्चों, उसका मतलब होता है प्लेंटीफुल, PLENTIFUL, प्लेंटीफुल। ठीक, 11 वर्ड हो गए हमारे। अब देखिए 12वां वर्ड है हमारा फॉरबैड, FORBODE, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड माने किसी चीज़ को भुला देना होता है। फॉरवर्ड माने होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फॉरवर्ड माने होता है बच्चों किसी भी चीज़ का पूर्वाभास कर लेना, किसी भी चीज़ को जान जाना कि क्या हो रहा है, पूर्वाभास। और इसका सिनोनिम होता है बच्चों फोरटेल, FORETELL, फोरटेल, ठीक है। तो हमारे 13 वर्ड हमने पढ़े, 13 वो वर्ड पढ़े और उनके 13 के सिनोनिम पढ़े। हमारी दो चीज़ें साथ में चल रही हैं, ठीक है। हमें अभी से ही इनको पढ़ते चलना है ताकि हमारा SSC सीजीएल तक अच्छी खासी वोकैब और सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड अभी सब पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। और वन वर्ड तो मैं आपको एक लेवल में पढ़ाऊँगा, मतलब बहुत सारे वन वर्ड कॉमन से होते हैं जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, हमें वही पढ़ने सबसे पहले, वो पढ़ने हैं। उसके बाद हम कुछ नए पढ़ेंगे, 2000 या 2500 करीब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैथ पे बात आएगी हमारी। मैथ पे पहले हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूसरी मैथ की ओर चलेंगे, क्योंकि एडवांस मैथ ही हमारी 20 नंबर की आ जाती है। तो अगर ये 20 नंबर हमने उठा लिए पूरे, तो हमारा मैथ का सेक्शन तो अच्छा खासा हो गया, ठीक है। आज का 13वां वर्ड है बच्चों नेव, KNAVE, ठीक है। नेव माने होता है बच्चों बेईमान, बेईमान व्यक्ति, बेईमान। और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है स्काउंड्रल, SCOUNDREL, स्काउंड्रल। स्काउंड्रल माने होता है बेईमान, ठीक। 14th जो हमारा वर्ड है आज का लास्ट वर्ड है, उसका मतलब है, वो वर्ड है ऑथेंटिक। स्पेलिंग के साथ याद करना है हमें, ठीक है। ऑथेंटिक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, बहुत ही कॉमन और बहुत ही मतलब लोकप्रिय वर्ड है। बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता होगा, बहुत सारे लोगों को मतलब पता होगा। ऑथेंटिक माने बच्चों होता है असली, असली, ठीक। और इसका सिनोनिम होता है बच्चों जेन्युइन, ठीक। तो आज हमने 14 वर्ड पढ़े और 14 के सिनोनिम देखे। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हम वर्ड तो याद करेंगे स्पेलिंग के साथ, उसका हिंदी मीनिंग भी याद करेंगे, उसके सिनोनिम भी याद करेंगे। और इस 14 और 14 ये 28, ठीक है। अब 28 को 42, 28 में 14 जोड़िए तो हो गया 42, ठीक है। 42, ये 14 आपके 42 तब होंगे जब आप एक कॉपी के बगल में वर्ड, उसका एंटोनिम और बगल में उसका सिनोनिम, तीनों वर्ड, ताकि कोई भी वर्ड अगर वो वर्ड आए तो उसका एंटोनिम सिनोनिम आपकी मीनिंग के साथ और उसकी स्पेलिंग के साथ आपको याद हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप स्टडी हार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करें। और किसी वीडियो की, जैसे अभी बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई है कि सर पॉलिटी का पार्ट 5 उन्हें पढ़ना है और अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन, तो पार्ट 5 भी आपको कल मिल जाएगा। पार्ट 5 में
10-12 क्वेश्चन मैं कल लेके आऊँगा। वो क्वेश्चन लेके आएंगे जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस स्टडी हार्ट को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए आपको कुछ दिक्कत आ रही हो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड तो मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करने में, ठीक है। तो हमें ये 14 वर्ड याद करने हैं और आप भूलिएगा नहीं कि आपको इनके एंटोनिम लिखने हैं, तभी वो क्या हमारी मजबूत हो पाएगी। वर्ड मैंने बता दिया, हिंदी मीनिंग मैंने बता दिया, सिनोनिम मैंने बता दिया, एंटोनिम ढूंढना आपका काम है, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप पसंद आया होगा आपको। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।